क्या कोई क्रूर तानाशाह शांति का प्रतीक बन सकता है? आज हम इतिहास के सबसे दिलचस्प शासकों में से एक अशोक महान की अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाने वाले हैं। और यही सवाल अशोक की पूरी कहानी का सार है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसे चंड यानी बेहद क्रूर कहा जाता था, वो इतिहास में शांति और अहिंसा का सबसे बड़ा पैरोकार कैसे बन गया? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये तो एक इंसान का, उसकी आत्मा का बदलना था। चंडाशोक यानी क्रूर अशोक से धम्म अशोक यानी धर्म का पालन करने वाला अशोक, ये सफर इतिहास के सबसे हैरान कर देने वाले बदलावों में से एक है। तो सबसे पहले इसी गहरे विरोधाभास को समझते हैं। आखिर ये कैसे हुआ कि एक राजा जो अपनी क्रूरता के लिए इतना बदनाम था, उसने ऐसे प्रतीक बनाए जो आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत की पहचान है। अशोक की कहानी शुरू होती है मौर्य साम्राज्य की शान से। ये कोई मामूली राजवंश नहीं था, बल्कि प्राचीन भारत का पहला और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसकी नींव रखी थी उसके दादा महान चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सवाल यह है कि इतने बड़े साम्राज्य का ये राजकुमार चंड यानी क्रूर कैसे कहलाया? कहां से आई उसकी ये डरावनी पहचान? मतलब बहुत ही कम उम्र से अशोक ने यह साबित कर दिया था कि वो एक कमाल का रणनीतिकार है, पर उतना ही बेरहम भी। चाहे विद्रोह को कुचलना हो या सत्ता के लिए अपने ही भाई से लड़ना हो, वो किसी भी हद तक जा सकता था। 99, जी हाँ 99। कुछ बौद्ध ग्रंथ तो ये भी दावा करते हैं कि अशोक ने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। अब देखिए, इतिहासकार इस नंबर पर पूरी तरह सहमत नहीं है, लेकिन ये उसकी बेरहम महत्वाकांक्षा की एक डरावनी तस्वीर तो दिखाता ही है। उसकी क्रूरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। चीनी यात्री हुएनसांग ने तो उसके बनाए यातना घर को अशोक का नर्क कह दिया था, एक ऐसी जगह जहां ऐसी तकलीफें दी जाती थीं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अपनी लोहे जैसी पकड़ और एक ऐसी सेना के साथ जिसे कोई हरा नहीं सकता था, अशोक ने एक के बाद एक जीत हासिल की। उसने मौर्य साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमाओं तक पहुंचाया, एक इतना विशाल साम्राज्य बनाया जो आज के अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला था। लेकिन एक जीत ऐसी थी जो उसे हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कलिंग का युद्ध सिर्फ एक और लड़ाई नहीं थी, ये वो पल था जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया और एक क्रूर विजेता को एक पछतावे से भरे संत में बदल दिया। 1,00,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कलिंग की उस खूनी लड़ाई में मारे गए लोगों की अनुमानित संख्या है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी कमान खुद अशोक ने संभाली थी। और तबाही यही नहीं रुकी, 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो गए। और युद्ध के बाद जो भुखमरी और बीमारी फैली, उसने न जाने कितनी और जानें ले ली। कलिंग एक तरह से एक विशाल शमशान बन गया था। अपनी जीत के बाद जब अशोक युद्ध के उस मैदान पर खड़ा हुआ, तो वहां कोई जश्न नहीं था। इसके बजाय उसने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर उसका दिल दहल गया। खून से सनी जमीन और रोते बिलखते परिवारों के उस मंजर ने उसे अंदर तक झकझोर दिया और उसे गहरा, कभी ना खत्म होने वाला पछतावा। उसी तबाही के मंजर के बीच कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अशोक ने अपनी तलवार हमेशा के लिए नीचे रख दी। उसने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और एक बिल्कुल नया दर्शन अपनाया, जिसने उसके बाकी के शासन को पूरी तरह से परिभाषित कर दिया। उसने धम्म का रास्ता अपनाया। अब देखिए, ये सिर्फ कोई धर्म नहीं था, बल्कि ये नैतिक आचरण का एक नियम था सबके लिए। तलवार से राज करने के बजाय अशोक ने अब करुणा, सहनशीलता और अहिंसा के सिद्धांतों से राज करने का फैसला किया, जो उस जमाने के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। तो धम्म ने उसे एक विजेता से एक रखवाला बना दिया। वो अब जनता का राजा था, जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए पूरी तरह समर्पित था। उसने अस्पताल बनवाए, जानवरों के लिए घर बनवाए, और तो और वो खुद यात्राएं करता था ताकि अपने लोगों की शिकायतें सुन सके। लेकिन अशोक सिर्फ अपने साम्राज्य तक ही सीमित नहीं रहा। उसने धम्म का ये संदेश पूरी दुनिया में फैलाने का एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया, और इसके लिए उसने कई बड़े और रणनीतिक कदम भी उठाए। तो हजारों साल पुराने सम्राट की कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? उसका ये असाधारण बदलाव आज भी दुनिया को कैसे प्रभावित करता है? उसकी सबसे बड़ी विरासत का सबसे ताकतवर प्रतीक है सारनाथ का यह स्तंभ। इसके ऊपर बैठे 4 शेर, जो चारों दिशाओं में धम्म का संदेश फैला रहे हैं, आज आधुनिक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, ये कनेक्शन और भी गहरा है।
उसी स्तंभ के नीचे बना धर्म चक्र आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में गर्व से मौजूद है, जो लगातार प्रगति और धर्म के रास्ते पर चलने का प्रतीक है। इतिहास में हजारों राजा और सम्राट हुए, लेकिन अशोक का नाम एक सितारे की तरह चमकता है। H.G. वेल्स जैसे महान विचारकों ने उसकी इतनी प्रशंसा इसलिए की क्योंकि उसने जो रास्ता चुना वो बहुत मुश्किल था। सत्ता के ऊपर शांति को और जीत के ऊपर करुणा को चुनने का रास्ता। अशोक की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। संघर्ष और हिंसा से भरी इस दुनिया में हम एक ऐसे विजेता से क्या सीख सकते हैं जिसने शांति का रास्ता चुना? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे पलों में भी पश्चाताप और बदलाव की ताकत हमेशा मौजूद रहती है।